है। क्या आज तक योगी आदित्यनाथ ने ये सवाल का जवाब दिया कि लोकसभा चुनाव में सीटें कम आई? क्या आज तक उन्होंने बताया कि हाथरस में जो 150 के आसपास मां और बेटियां मर गई कुचलकर एक बाबा का पैर छूने के चक्कर में, क्या वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या इसका जवाब मिला उनके पास? हाथरस की बेटियों को, आप भी एक बेटी हैं, उनको जिंदा जला दिया गया, पता है आपको? क्या उनका जवाब मिला? चलिए, अनुज का इनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, क्या जवाब मिला कि इसके पीछे कौन है? क्या योगी जी भगवान हैं? क्या वो जज हैं? क्या वो इंसाफ करेंगे? क्या ऐसे इंसाफ होगा देश में? तुम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से जो है देश विश्वगुरु बना ना, तुम जैसे गधों की वजह से आज विश्वगुरु बना ना, लेकिन देश की आवाम के लिए विश्वगुरु नहीं बना। अगर बनता, स्मार्ट सिटी कहाँ है? बुलेट ट्रेन कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार का वादा कहाँ है? 15 लाख का वादा कहाँ है? तो इन बेवकूफ़ों को कहाँ दिखेगा? ये गोदी मीडिया दरअसल आज देश को विश्वगुरु बनाई है। तेरी हिंदुओं के रक्षक बन रहे हैं, तुम भी बन जाओ हिंदुओं के रक्षक, चले जाओ ना उनके साथ झंडा फैला लेके, उसके बाद तुम भी होय होय करो और गोपाल मिश्रा के तरफ तुम भी मारे जाओ, तुम भी झंडे ले आके करो। काहे के लिए तुम पीछे कैमरे के पीछे खड़े हो? योगी जी क्या कह रहे हैं पहले उसको समझो। योगी जी कह रहे हैं कि भैया तुम मूर्ख रहो, तुम बेवकूफ़ रहो, तुम जाहिल रहो, तुम पढ़ो लिखो नहीं, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे तो सवाल पूछोगे, अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम समझोगे तो इन नेताओं से सवाल पूछोगे, और इन नेताओं से जब सवाल पूछोगे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। तमाम मुद्दे चल रहे हैं देश में, लेकिन बात करेंगे यूपी चुनाव की। जिस तरह से यूपी में विधानसभा इलेक्शन है, वहीं कल ही मोहन भागवत भाजपा की तमाम पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं मुलाकात किए हैं, बैठक हुई है। उसमें कहा गया है कि हिंदुत्व की राजनीति की जाएगी, राष्ट्रवादी राजनीति की जाएगी। तो क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे खत्म हो चुके हैं यूपी से? महिला सुरक्षा, तमाम वो सवाल होंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह देखते हैं यूपी का चुनाव। जिस तरह से आरएसएस अब शामिल हो गई है, लोग कहते थे कि भाजपा की टीम है, आरएसएस काम करती है भाजपा के, लेकिन अब साफ हो गया है कि भाजपा और आरएसएस मिले हैं, पार्टी हुई है, मीटिंग हुई है। सर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं है। अनुराग भाई ने अभी बताया, आप खुल्लम खुल्ला बोल क्यों नहीं देते हैं कि आप दरअसल इस धरती पे या इस सरकार पे आई इसलिए है कि हिंदू मुसलमान करना है? आप बता दीजिए ना कि आपकी औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है। दरअसल आप बात करना ही नहीं चाहते कलम पे, आप बात करना ही नहीं चाहते किताब पे। आपको रोजी रोटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के रोजगार से फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या आप चुनाव सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ना चाहते हैं? खुल्लम खुल्ला बता दीजिए। चुनाव आयोग को बोल दीजिए कि जाके बिस्तर पर चुपचाप सो जाए, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में चुनाव के दौरान ये बात करने की, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई साहब आप धार्मिक चीज़ों पे चुनाव लड़ ही नहीं सकते, आप हिंदू मुसलमान कर चुनाव लड़ ही नहीं सकते। आपको चुनाव लड़ना ही इसलिए है ताकि चाहे यूपी हो, चाहे हिंदुस्तान हो, या कोई जिला हो, या कोई कॉलोनी हो, कोई गाँव हो, उसके तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए। लेकिन आज मूर्ख नेता, जाहिल नेता, इनको भी पता है, और देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये धर्म के लिए गठन करते हैं, धर्म के लिए मीटिंग करते हैं, धर्म के लिए बैठक करते हैं। आरएसएस बीजेपी का यहाँ मसला नहीं है, सवाल हिंदुस्तान की आवाम का है, यूपी की आवाम का है कि यूपी की आवाम किस मसले पे उनको आगे लाना चाहती है। आप नेता को जितना मौका देंगे वो चौका तो मारेंगे। तो मेरा सवाल यही है कि इन नेताओं से अगर आप सवाल पूछेंगे, इन नेताओं से अगर जवाबदेही देंगे, इनकी हवा निकल जाएगी, इनकी औकात पता चल जाएगी कि क्या है। आज छात्र, आज आप, हम, देश की आवाम, गरीब, मजलूम, मजदूर, तमाम लोग बेबस क्यों हैं? ये परेशान क्यों हैं? इसीलिए तो है मीडिया बिक गई, इसीलिए तो है कि नेताओं को खुल्लम खुल्ला पावर दे रखा है, इसीलिए जो है अपनी मनमाना कर रहे हैं, धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, जो चाहे बोलते जा रहे हैं, जो मन में आया गाली दे रहे हैं, मन से खुल्लम खुल्ला लोगों के बीच में नफरत फैलाने वाला बयान दे रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कहाँ गाली दे रहे हैं, कहाँ गाली दे रहे हैं? आप बार बार आरोप लगाते हैं। जब आप इंटरव्यू होता है, आप कहते हैं कि जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, मोदी जी के स्कूल से पढ़ के आइएगा तो ऐसा ही सवाल कीजिएगा। अच्छा। लेकिन जब अगर आप पहले के स्कूल में पढ़ लेती, जो हिंदुस्तान के लिए बनाया गया था, तो फिर सवाल ये आता कि नेताओं ऐसी बात आज क्यों कर रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे की बात क्यों करते नजर आ रहे हैं? तो गलत क्या है इसमें? गलत क्या है बताइए, गलत क्या बोला? तो फिर कट जाइए, बट जाइए, मुसलमानों के साथ मत रहिए, मुसलमानों से बातचीत मत करिए, जाइए मुसलमानों के साथ खाना मत खाइए, मुसलमानों के दुकान से कपड़ा मत पहनिए, राशन मत लीजिए, उनसे बातचीत मत करिए। तो बोल दीजिए ना, इतना गुर्दा में दम है तो नाम लेके बोलने में इन नेताओं की क्यों फटती है? बस बटेंगे तो कटेंगे, इतना सस्पेंस बताया गया। फिर इनसे सवाल पूछेगा तो कहेगा भाई हमने सनातन को एक साथ रहने के लिए बात किया। भैया उल्लू मत समझो, जब नेता खुद मूर्ख होता है तो दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए एक जाल बनाता है, खास करके चुनाव के वक्त में। तो दरअसल अगर आपको सही लगता है तो आपको मुबारक, आप जैसे पत्रकार को मजा क्यों नहीं आएगा? मिर्च मिलेगी, मसाला मिलेगा, फिर उसके बाद एक से बढ़कर एक एंगल लाएंगे। तो बागेश्वर बाबा आएंगे, चिमयानंद आएंगे, कुलदीप सिंह सेंगर आएगा, और ठीक अनुराग भाई ने कहा इनका जो है पूरा का पूरा गैंग आएगा। अब वो गैंग ऐसी नफरत फैलाएगा, आप लोग मजे लेंगे, लेते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान का तरक्की ऐसे नहीं होगा। पत्रकार मजे लेते हैं, मजे ले ही रहे हैं, मजे। आप कह रहे हैं बटेंगे तो सवाल का
जवाब नहीं दे पाते हैं, सुनिए जवाब नहीं दे पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं तो मजे लेते हैं। क्या मैं बोलूं कि बटेंगे तो कटेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ संविधान पे सीएम पद पे बैठा आदमी, संविधान पद पे बैठा आदमी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, ऐसा नारा मंच से खुलेआम देगा, मैं इसका समर्थन करूं, ये कहना चाहती हैं आप? तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ कर रहा है? कोर्ट क्यों नहीं कुछ कर रहा है? भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या योगी आदित्यनाथ को जेल में उठा के डाल दे? देश की जनता क्या कर रही है? आप पत्रकार क्या कर रही है? तलवे चाटने के लिए, योगी जी का मुंह देखने के लिए पत्रकार बनी है? सवाल पूछिए, जाइए, गुर्दा में दम है तो जाइए उनके मंच पे, उनसे सवाल पूछिए ना। बोलिए कि योगी जी आपने ये सवाल गलत क्यों बोला, ये नारे आपने गलत क्यों दिए? चुनाव आयोग से सवाल पूछिए ना। सुप्रीम कोर्ट चले गए, बस कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो अभी दिया ना मुंह में तपाचा, नहीं देखा आपको? बुलडोजर बाबा के क्या हालत करा दी, हवा निकाल दी उनकी, उनको बता दिया। तो सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, देश अपना काम कर रहा है, देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, वो भी अपना काम कर रही है। जिम्मेदारी आपकी है, आपको सवाल पूछना चाहिए, लेकिन आप पूछेंगे नहीं। आपको मजा क्या चीज़ में आता है? रात के अंधेरे में दरअसल बीजेपी के नेताओं से बात करने में, नैरेटिव बनाने में, देश की जनता को बांटने में, और तभी ताकि आपका जो है डॉलर आएगा, रेवेन्यू आएगा, टीआरपी बढ़िया से बढ़िया आएगा, मजे आएंगे। लेकिन इससे देश की जनता का भला नहीं होगा। कोई भी हिंदुस्तान का आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करता है, किसी भी एंगल से बटेंगे कटेंगे समर्थन कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। तो कौन कर रहा है फिर? आप लोग, बीजेपी के समर्थक, अनभक्त, गोबर भक्त, और ये आरएसएस के लोग, ये लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो संविधान के खिलाफ काम करने की बात करते हैं, जो 400 के बाद संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये लोग समर्थन करते हैं, आप लोग समर्थन करते हैं, और तमाम गोदी मीडिया समर्थन करती है, जिनके दरअसल जो है चंद रोटियों के लिए, चंद जमीर अपना बेचने के लिए, बस उसके लिए समर्थन करते हैं, करते रहिए। हिंदुओं के रक्षक बन रहे हैं, तुम भी बन जाओ हिंदुओं के रक्षक, चले जाओ ना उनके साथ झंडा फैला लेके, उसके बाद तुम भी होय होय करो, और गोपाल मिश्रा के तरफ तुम भी मारे जाओ, और उसके बाद बीजेपी के विधायक कहेगा कि भाई हम भी मर जाते, हमारा बेटा भी मर जाता, तो उसके बाद जवाबदेही से पीछे हट जाओ, जाओ तुम भी झंडे ले आके करो। काहे के लिए तुम पीछे कैमरे के पीछे खड़े हो? योगी जी क्या कह रहे हैं पहले उसको समझो। योगी जी कह रहे हैं कि भैया तुम मूर्ख रहो, तुम बेवकूफ़ रहो, तुम जाहिल रहो, तुम पढ़ो लिखो नहीं, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे तो सवाल पूछोगे, अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम समझोगे तो इन नेताओं से सवाल पूछोगे, और इन नेताओं से जब सवाल पूछोगे तो इनकी हवा निकल जाएगी। जवाब तो दे रहे हैं लगातार, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, लगातार जवाब दे रहे हैं। वाह मैडम, वाह वाह वाह, कहाँ से पत्रकारिता और कहाँ से स्टडी करके आई है? क्या आज तक योगी आदित्यनाथ ने ये सवाल का जवाब दिया कि लोकसभा चुनाव में सीटें कम आई? क्या आज तक उन्होंने बताया कि हाथरस में जो 150 के आसपास माँ और बेटियां मर गई कुचल कर एक बाबा का पैर छूने के चक्कर में, क्या वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या इसका जवाब मिला उनके पास? हाथरस के बेटियों को, आप भी एक बेटी हैं, उनको जिंदा जला दिया गया, पता है आपको? क्या उनका जवाब मिला? चलिए, अनुज का इनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, क्या जवाब मिला कि इसके पीछे कौन है? क्या योगी जी भगवान हैं? क्या वो जज हैं? क्या वो इंसाफ करेंगे? क्या ऐसे इंसाफ होगा देश में? अगर ऐसा इंसाफ होगा तो फिर ऐसा इंसाफ तो नहीं चोर चाहिए। डकैतों का इनकाउंटर नहीं होगा तो किसका इनकाउंटर होगा? आप बताइए। कौन फैसला करेगा ये कि चोर डकैत? आप फैसला करेंगे? योगी जी फैसला करेंगे? उसका कैबिनेट मंत्री फैसला करेगा? मोदी जी फैसला करेगा? तो फिर आप फिर बोलिएगा सुप्रीम कोर्ट क्यों जाओ? तो फिर सुप्रीम कोर्ट का के लिए आग लगा दो वहाँ, क्या के लिए चुनाव आयोग आग लगा दो वहाँ, कानून व्यवस्था के लिए आग लगा दो वहाँ। भाई इसी चीज़ के लिए ना है कि जांच पड़ताल होगी, कौन आरोपी है नहीं है, तो उसके बाद उसको परखा जाएगा ना, तब जाके उसको सजा दी जाएगी ना। नहीं तो फिर इसका मतलब तो लोग तो खुश थे, जो बुलडोजर चल रहा था, जो इनकाउंटर हो रहा था, जो माफिया गुंडे खत्म हो रहे थे, लोग तो खुश थे। क्या खुशी? एक नाम बता दीजिए खुशी का। खुश कौन है? आप खुश कौन है? गोदी मीडिया खुश कौन है? बीजेपी का, आरएसएस का लोग खुश कौन है? उनके चाहने वाले लोग, वो लोग खुश हैं जो बहबाई लूट रहे हैं, जो मंच से खुलेआम जो है नफरत फैला रहे हैं, ये लोग खुश हैं। हिंदुस्तान की आवाम खुश हो ही नहीं सकती। देश का हिंदुस्तान हमारा इतना खूबसूरत है, उनके लोग इतना खूबसूरत है, संविधान को चाहने वाले लोग, लोकतंत्र को चाहने वाले लोग कभी भी खुश हो ही नहीं सकते। इस तरह की कार्रवाई से, इस तरह की चीज़ों से हर चुनाव में जो आम आदमी है, हर लोग बात करना चाहता है। महंगाई देखिए आज कितनी बढ़ती जा रही है, सबकी हालत ख़राब है, नौजवान नंगे घूम रहे हैं, न काम है, न रोजगार है, न पढ़ाई है, न लिखाई है, बेचारी परेशान है। लड़कियां भी बोरा रही हैं। क्यों बोरा रही है? डर का माहौल है। आज एक मोबाइल लेके चाहिए, दिल्ली के सड़क से आपको चुरा लिया जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। आप बात करते जाइएगा, उठा के लेके चला जाएगा, पै करते रहिएगा। कानून व्यवस्था तब ना नहीं याद आएगी कि कहाँ गया इसका कानून व्यवस्था। तो मसला इससे नहीं चलेगा जब तक आप सवाल पूछेंगे नहीं। चाहे वो देखिए, मूल मुद्दे पर आना ही पड़ेगा। देश के विकास के लिए आपको महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा पे बात करना होगा, अस्पताल पे बात करना होगा। कोरोना के टाइम में हमें औकात पता चल गई ना, तो विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा, बटेंगे कटेंगे से नहीं बनेगा। विश्व गुरु बन गया है, कहाँ आप लोग भटक रहे हैं?
मीडिया में, हाँ तो तुम जैसे मीडिया वाले बनाए ना, तुम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से जो है देश विश्वगुरु बना ना, तुम जैसे गधों की वजह से आज विश्वगुरु बना ना, लेकिन देश की आवाम के लिए विश्वगुरु नहीं बना। अगर बनता, स्मार्ट सिटी कहाँ है, बुलेट ट्रेन कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार का वादा कहाँ है, 15 लाख का वादा कहाँ है, तो इन बेवकूफ़ों को कहाँ दिखेगा। ये गोदी मीडिया दरअसल आज देश को विश्वगुरु बनाई है। ये मुझे लगता है कि आज मोदी जी से भी खतरनाक जो है दरअसल गोदी मीडिया देश को बर्बाद करने में हाथ लगा रही है। सुरक्षा में लगी हुई है, मोदी जी के साथ है। देश की सुरक्षा में क्या लगी हुई है? मोदी जी के साथ मीडिया देश की सुरक्षा में लगी हुई है। हाँ तो फिर ऐसी सुरक्षा आए दिन मुबारक हो देश को। आए दिन हम लोग जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, आए दिन आतंकवादी हमला हो ही रहे हैं, बच्चियों के रेप हो ही रहे हैं, आए दिन इनकाउंटर हो ही रहा है, लोग मारे जा ही रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो ही रहा है। ट्रेन की बात मैं करूँ तो कहते कहते थक जाऊँ। ये बेशम मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा और तुम लोगों को ऐसी सुरक्षा मुबारक हो मेरे भाई। बटों को भी तो समर्थन कर रही है मीडिया, सही है, इसमें गलत क्या है? मीडिया समर्थन कर रही है और उस मीडिया का सरदार कौन है? तुम हो। उस मीडिया का सरदार कौन है? गोदी मीडिया है। उस मीडिया का सरदार कौन है? तेरा पापा है, तेरा नाना है। अब वही लोग समर्थन निजी टिप्पणी करते हैं। जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो आप निजी टिप्पणी करते हैं। अच्छा, निजी सवाल आप पूछ लो, आप तकलीफ दे दो और लोग सवाल आपसे न पूछे, आपको काउंटर ना करे, मतलब बटोगे तो कटोगा। पत्रकार समर्थन करे और उसके हाँ में मैं बाई बाई करूँ। मूर्ख समझ रखा आपने मुझे, बकलोल समझ रखना अपने जैसे समझ रखा है क्या? जाइए सुधीर चौधरी से मिलिए, उनसे एजुकेशन लीजिए, अंजना जी से लीजिए कि मैडम बहुत अच्छा बोलती हैं, हल्ला बोल में जाके आप भी हल्ला कीजिए। लेकिन देश की, हिंदुस्तान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बटोगे कटोगे कोई समर्थन नहीं करेगा। चुनाव इसीलिए इस मुद्दे पे कर रहे हैं क्योंकि इन नेताओं की औकात नहीं है कि मूल मुद्दों पे बातचीत कर सके। यूपी का जो उपचुनाव है वो किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए? आप पत्रकार हैं तो आप बता दीजिए। बिल्कुल, यूपी का चुनाव आप लड़िए। यूपी में इतने मसले हैं। अभी देखिए अनुराग भाई ने बताया, प्रयागराज में आपने तस्वीरें नहीं देखी, आपने नहीं देखा कैसे लाठियां चार्ज की गई, उस पर लड़ लीजिए। छात्र परेशान है, उस पर लड़ लीजिए। आप देखिए बेटियों का क्या हाल है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन इनकाउंटर हो रहा है, आए दिन जो है बुलडोजर चल रहे हैं, लोग बेबस हैं, परेशान हैं। इन चीज़ों पे लड़ लो। आप लड़ लो ना रोजगार पे, आप लड़ लो ना महंगाई पे। कितनी महंगाई है यूपी में, लोग परेशान हैं। जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा लोगों को आज लगा। दूसरी तरफ राम राज्य है, खुश भी हैं लोग। अरे राम राज अयोध्या हार गए। राम राज्य में, राम मंदिर में हमने देखा नहीं, काहे ने द्रौपदी मुर्मू जी को ले गए, काहे कोई गरीब नहीं देखा, एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन अडानी देखने को मिला। क्या रामराज? रामराज तभी होगा जब हमारा यूपी में हिंदू मुसलमान दलित समाज सब लोग खुश होगा, तभी रामराज आएगा। रामराज तब होगा जब कोई खुलेआम दिल खुल होकर जो है दरअसल वो चल सके, खुश हो सके, हिंदू मुसलमान से मिल सके, मुसलमान हिंदू से मिल सके, तभी होगा। बटेंगे कटेंगे से तो मुझे लगता है यूपी पहले अमित शाह जी परेशान दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। परेशान वो दरअसल इस बात को लेकर देख रहे हैं कि भाई योगी जी तरह तरह के बयान दे रहे हैं, मैं संभालूं कैसे? तरह तरह के बयान दे रहे हैं, उनके पार्टी के लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं, तो मैं संभालूं कैसे? इस वजह से योगी जी कुर्सी क्यों नहीं छीन लेते? योगी जी की छीन लेगी, देश की जनता बता देगी, यूपी की जनता बता देगी। सबसे बड़ा ताकत जनता में ही होता है। उन्होंने सत्ता पे चढ़ाया है तो उनको इतना पता है कि कब उठा के फेंकना भी है। लेकिन तुम जैसे दल्लों की वजह से जो है मोदी योगी जी कुर्सी तो नहीं छोड़ने वाले, ये मुझे पता है। आप ऐसी भाषा एक पत्रकार के लिए बोल रहे हैं। अरे आप पत्रकार हैं, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाइए तभी भी ऐसे पत्रकार दस्तों आ जाएंगे। ये सब पत्रकार नहीं, पत्रकार रवीश कुमार है, पत्रकार अभिसार शर्मा है, ये अंजना सुधीर चौधरी और उससे उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आने वाली कभी पत्रकार हो सकता है क्या? आप लोग पत्रकार के न लायक हैं न पत्रकार के लायक हो सकते हैं। पत्रकार वो है जो देश की सत्ता से सवाल पूछता है और हमेशा पूछता रहेगा। देश भर में यूपी के चुनाव को लेकर चर्चा चल रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, बटोगे तो कटोगे, तो क्या यूपी की जनता बंटने वाली है या फिर तमाम उन मुद्दों पे वोट करेगी? महंगाई, बेरोजगारी जैसे जिन चीज़ों से जूझ रही है, भ्रष्टाचार हो या महिला सुरक्षा की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।